अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुबाब फ़ातिमा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने इस प्रोग्राम द पावर मिनट से। और इस पॉडकास्ट और इंटरव्यू को पावर देने के लिए, इन मिनट्स को पावर देने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद बहुत पावरफुल हैं। और एचपी तो लिखा हुआ है, पी पावर है, एच क्या है वो तो हम जान सकेंगे आज के इस इंटरव्यू में। तो आज मेरे साथ बहुत ही मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे रेहान स्कूल की बहुत ही शान और हैं इनमें बस ये सबकी जान। तो वो हैं हमारे साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द पावर मिनट्स। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मिस रुबाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन इन योर पावर सेशन। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह, और अच्छा रहना भी चाहिए। जी साजिद साहब, तो पता है क्या मैं जानना चाहती हूँ, बेसिकली हमारे कुछ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी जर्नी के बारे में। मैं ये एक्सपीरियंस और जर्नी आपकी पहले पॉडकास्ट में कर चुकी हूँ। मैं जानना चाहूँगी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और आपकी सोच के बारे में। कहते हैं ना कि एक चेंजिंग बिहेवियर, ग्रोथ, इन सब के बारे में मैं बात करूँगी, आपके सक्सेस और चैलेंजेस के बारे में बात करूँगी। तो इजाज़त है, आपसे पूछा जा सकते हैं सवालात? श्योर, बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि आपकी शख्सियत की सबसे वो बड़ी ख़ास बात क्या है, जिसके बारे में लोग बड़ी गलतफ़हमी रखते हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। और देखें, सबसे बड़ा जो लोगों का फैक्टर है ना, वो मैं आपको बताता हूँ अबाउट माय पर्सनैलिटी। जो लोगों को ये लगता है कि जी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा डर-डर के रहते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि लोगों को लगता है, बट अगेन बात आपकी ये होती है कि जी आप क्या हैं, कैसे हैं, एंड सम टाइम आपको सिचुएशन के हिसाब से जो है वो डील करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको बाय पर्सनैलिटी बताऊँ तो इन रियलिटी आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, लेकिन आपको शायद लगेगा नहीं, आप कहेंगे कि नहीं शायद झूठ कह रहे हैं आप। इंट्रोवर्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंट्रोवर्ट तो वो होता है जो बिल्कुल एक कोने में छुप के बैठ जाए और किसी से बात भी ना करे। तो बाय पर्सनैलिटी यस आई एम इंट्रोवर्ट, बट वक्त के साथ साथ बाय गेटिंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस डीलिंग विद मल्टीपल पीपल, जिसमें अच्छे बुरे तजुर्बे सारे हुए, तो फिर ये पर्सनैलिटी एक डेवलप हुई जिसको मैं अपने लिए कॉल करता हूँ इट्स अ सिचुएशनल पर्सनैलिटी। आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम सिचुएशनल वर्ड। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई डील। आप मेरे उस तजर्बे के मुताबिक मैंने अगर अपनी हयात से अब तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ ना, तो वो बड़े एक तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं, तो उस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल है और मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। मुझे ना बहुत पोटेंशियल नज़र आते हैं। आपके नज़दीक आप खुद आपको क्या लगता क्या आप मेरा सवाल सुन सके हैं? नहीं, आप दोबारा रिपीट करेंगे अपना सवाल प्लीज। नज़दीक की ज़िंदगी का जो पूरा पोटेंशियल है, आपको क्या लगता है आप उसका कितने परसेंट फ़ीसद हिस्सा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पूरा 100% या इसमें कोई कमी-पेशी है? देखें, प्लस माइनस जो है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा होते हैं और कोई भी चीज़ आपकी 100% नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू मी प्लस माइनस होते हैं, बट आप अपने आप को इस तरीके से डेवलप करें कि जी आप प्रेशर ना लें, आप चीज़ों को प्रोएक्टिवली डील करें। और एक टास्क डेलीगेशन का वर्ड जो हम नॉर्मली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं, तो उस पे ज़्यादा फोकस करें। तो फिर आप अपना पोटेंशियल हर हिसाब से जो है वो बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सब्र कहाँ से आता है? सब्र वक्त के साथ आता है। और ये वक़्त कहाँ से आता है?
और ये वक़्त आपको तजुर्बे करने से आता है। एक वक़्त था जी हम भी बहुत बेसब्रे हुआ करते थे, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी कि बस ये अभी करो, फ़ौरन से चाहिए, नहीं मिलता तो जी फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा भी आता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो वक़्त आपको ये सिखाता है कि जी आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है और एक वर्ड जो मैं हमेशा कहता हूँ, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में डेफ़िनेटली अधूरी रहती हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं ट्विक करती हैं कि जी आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप हो जाता है और फिर आप चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चलते हैं। सम टाइम आपको टाइम पे मिल जाए तो यू फील हैप्पी, सम टाइम नहीं मिलती तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स मूव टू अनदर थिंग्स या दूसरी चीज़ पे आ जाएँ, तो कहीं न कहीं से चीज़ें हो जाती हैं। गुस्सा एक नेचुरल पार्ट होता है शख्सियत का, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या कैफ़ियत होती है? कैसे हैंडल करते हैं अपने आप को या किसी दूसरे के गुस्से को? देखिए, गुस्से की अगर मैं अपने हवाले से बताऊँ तो आज शायद मेरे फैमिली मेंबर्स भी बड़ा सरप्राइज़ होते हैं कि इस शख़्स में गुस्सा क्यों नहीं है। अ, हालाँकि ये वही एचपी है जो कुछ साल पहले इतना गुस्सा करता था कि जी उसके गुस्से से शायद सारे डरते थे, बात-बात पे गुस्सा आता था। तो वक़्त के साथ कुछ चीज़ें सीखी, कुछ स्टडी, क्योंकि देखिए अगर अगर मैं थोड़ा-सा बेसिकली गुस्से की डेफ़िनेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुस्सा इटसेल्फ इमोशन है और इमोशंस पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है वो उसको डिफाइन आपने किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो गुस्सा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। गुस्सा इटसेल्फ ये एक प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं आपके अंदर जो डिफेंस सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि जी अब मैं आप किसी शख्स से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उसकी बात बुरी लगी, मुझे गुस्सा आया, मैंने रिएक्शन दिया तो जी लोगों ने कहा कि जी ये तो बहुत गुस्से वाला है। ठीक है। अब अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई एक ऐसा एनिमल आपकी या फॉर एग्जांपल शेर आपके सामने आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे कि जी गुस्सा तो आपको अभी भी आ रहा है। तो वहाँ पर आप उस अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिससे आप उस एनिमल को आप भगा सकें। तो जब वहाँ पे आपने गुस्सा किया तो वहाँ किसी ने ये बात क्यों नहीं कही कि जी आपको तो गुस्सा आ गया, लेकिन जब आपने किसी और वे में रिएक्शन दिया तो जी वहाँ कहा गया कि जी गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, यहाँ नहीं करता। तो उससे मुझे ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि गुस्सा भी आपका बेसिकली सिचुएशनल बेस होता है। ये एक आपका यूँ समझ लें कि डिफेंसिव मोड होता है आपका, जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करते हैं। तो गुस्सा मुझे आज भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी मुझे गुस्सा नहीं आता तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूँगा। गुस्सा यस स्टिल, बट उसको कंट्रोल करने का तरीका आ गया। उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि ऑलवेज टेक अ 2 टू 3 मिनट सेकंड्स का आप पॉज़ ले लें, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे, आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इमीडिएट रिएक्शन जब आप देते हैं ना, तो आपको नहीं समझ आता आपने क्या किया, जिसकी वजह से आप हमेशा नुकसान कर बैठते हैं। तो जब आप ये 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लेते हैं, तो आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं भी यही करता हूँ, गुस्सा आता है, मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेता हूँ, सिचुएशन काम हो जाती है, फिर सोचता हूँ कि यार अब क्या करना है। सो दिस इज़ हाउ आई डील माय एंगर। जी, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आपके साथ इस चीज़ का। कुछ लोग होते हैं जिनकी कहते हैं ना अंदरूनी शख्सियत और बैरूनी शख्सियत बड़ी डिफरेंट होती है और मैं जानना चाहूँगी आपकी शख्सियत के बारे में। क्या कुछ है फ़र्क आपकी शख्सियत में या सेम है सब कुछ? मेरी इस एक ही सिंगल शख्सियत की वजह से कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं वैसे, अगर ये बात मैं आपको बताऊँ। तो बाय पर्सनैलिटी जैसा मैं आपके सामने हूँ, मैं पीछे भी वैसा हूँ। डुअल पर्सनैलिटी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। पहले डेफ़िनेटली होती थी जब नहीं पता थी सारी चीज़ें। अब जो आपको मैं सामने दिखूँगा वही मैं पीछे भी हूँ और उसके रीज़न भी बहुत सारे हैं। वक़्त के साथ सारी चीज़ें सीखी हैं कि कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, किसी को गलत होप्स ना दें, जिसकी वजह से जो है वो सम टाइम कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि जी आप तो कभी-कभी बहुत स्ट्रेट बात कर देते हो। तो उसका मुझे बेनिफिट अल्टीमेटली ये होता है कि जब 3-4 महीने के बाद जो है ना, आप वापस नहीं आएँगे मेरे पास उस चीज़ को दोबारा डिस्कस करने के लिए। नॉर्मल क्या होगा कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम मेंबर है हमारा, ठीक है? वो आता है, वो कहता है जी साजिद भाई मेरा जो है वो थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, इंक्रीमेंट कर दें, ये कर दें, ऐसे कर दें। तो टिपिकल लोग क्या कहते हैं, अच्छा यार चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
तो अब उस बताने के चक्कर में होता ये है कि वो शख्स अब आपसे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3-4 दिन के बाद तो वो आपसे दोबारा फ़ॉलो अप करेगा ही करेगा कि जी साजिद भाई आपने कहा था वो आप मुझे बताएँगे। अब मैं क्या बताऊँ उसको जब मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मैं उसको फिर एक और आसरा दे दूँगा कि अच्छा रुको यार मैं ज़रा देखता हूँ, करता हूँ क्या करना है। तो ये है एक अलग पर्सनैलिटी जो लोग नॉर्मली फ़ॉलो करते हैं, मैं वो नहीं फ़ॉलो करता। क्योंकि मैं कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो डेफ़िनेटली इतने साल एचआर में लगाए, आई नो कि जी हाउ टू मैनिपुलेट पीपल एंड आई एम वेरी गुड एट इट, बट मैं नहीं करता वो चीज़। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव डिप्लोमेसी आप ज़रूर करें, नेगेटिव कभी भी ना रहें। तो इन सिचुएशन को मैं कैसे डील करता हूँ, जिसपे बहुत सारे दोस्त हमारे नाराज़ होते हैं, वो ये होता है कि मैं उनको स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ कि जी ये अगर आप करोगे तो मैं आपके लिए इस पे बात कर लूँगा और मैं करवा दूँगा। तो अब वो शख्स मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे फ़ॉलो अप नहीं करेगा जब तक वो चीज़ अपने से कि कंप्लीट ना करके आ जाए। अब तो अगर उसने कंप्लीट कर ली तो येस आई ओन माय वर्ड, मैं उसके लिए डेफ़िनेटली बात करूँगा। अब अगर उसने करी नहीं है तो वो जब आएगा तो मैं उसको वही चीज़ दोबारा रिपीट करता हूँ जिसमें वो ये कहते हैं कि जी ये तो आप ना करने वाली बात कर रहे हैं। तो मैं उनको फिर अगेन यही समझाता हूँ कि मैं फिर अगर आप कहते हैं कि जी अगर आपको होप पसंद है तो आएँ, मैं आपको होप देता हूँ और अगले 6 महीने हम इसी होप में जिएँगे। तो वो फिर खुद ही समझ जाता है बात को। ज़बरदस्त। थोड़ा-सा मिज़ाज जानना चाहूँगी आपका, कैसा मिज़ाज है आपका? जैसे लोग होते हैं उनको बारिश पसंद होती है, बारिश में चाय पसंद होती है। ये मैं अपना मिज़ाज बता रही हूँ। मैं जानना चाहूँगी आपके अपने मिज़ाज के बारे में। देखिए, मेरा जो मिज़ाज है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत लिमिटेड मेरा सर्कल है एंड दे ऑल नो कि जी मैं किस पर्सनैलिटी का हूँ। मैं कुछ-कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, जैसे कि पोएट्री मैं बहुत अच्छी करता हूँ और जो ह्यूमर जोक्स हैं दैट इज़ अमेज़िंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवेंचर का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, फूडी तो मैं डेफ़िनेटली हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जी अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा नई-नई चीज़ें करते रहें, नए फूड ट्राई करें, एन्जॉय करें, फ़न करें और सॉन्ग्स भी अच्छे-अच्छे सुनते हैं, बोरिंग और रोने-धोने वाले सॉन्ग्स अवॉइड करते हैं। सो ये मेरा एक इस तरीके का मिज़ाज है जिसमें जो है मैं रहता हूँ, बट ये मिज़ाज मेरा बहुत लिमिटेड लोगों के साथ होता है। नॉर्मली अदरवाइज़ अगर मैं मिलता हूँ तो मैं बड़ा प्रोफ़ेशनली सबके साथ डील करता हूँ क्योंकि हर एक को आप वो जगह नहीं दे सकते, जो आपके क्लोज़ेस्ट की होती है। तो मैं ज़रा उस चीज़ में मैं बहुत क्या कहते हैं उसको बहुत ख़्याल करता हूँ। तो आई एम नॉट वेरी ओपन टू एवरीवन, बट इतनी लिवरेज मैं ज़रूर देता हूँ हर एक को कि जी आप मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन और कंफर्टेबली जो है वो आप मुझसे आके बात कर लें। ये लिवरेज मैं ज़रूर देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो फिर लिमिटेड हो जाती है। आपकी शख्सियत में और यकीनन आप प्रोफ़ेशनल हैं, जो देखने को और एक्सपीरियंस मिलता है कि लोग आपके साथ बहुत कम्फ़र्ट रहते हैं, हर बात डिस्कस करने में भी, जबकि आपकी डोमेन एचआर की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि लोग एचआर से भी अपने मसले छुपा रहे होते हैं, बट यू आर द ओनली वन पर्सन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम तो ओपन होके आपसे सारी बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो आपने कंफर्ट जोन और कह लें इसको, या इतना कॉन्फिडेंस देना, इतना ट्रस्ट बिल्ड करना, क्या चैलेंजेस कभी शुरू में इस तरह के रहे? अब तो आप एक्सपीरियंस हो गए, शुरू में इसको कैसे मेंटेन किया आपने? शुरू में तो मेंटेन ही नहीं होते थे ना, मसला सारा यही है। शुरू में तो होता ही यही था ना कि जी आप बस नॉर्मली, चूँकि एक कॉन्सेप्ट भी हमेशा ये रहा है कि जी एचआर जो होता है वो बदमाश होता है हर ऑर्गेनाइज़ेशन का ना। तो वो एक मेंटालिटी चलती हुई आ रही थी शुरू से, हम भी उसी डगर पे चल रहे थे जब नए-नए एचआर में आए थे। तो जब असल में तजुर्बा ये हुआ कि जब कुछ सीनियर्स के साथ जो है वो काम करने का मुझे एक्सपोज़र मिला, चूँकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मुझे एमएनसीज़ क्लाइंट के साथ काम करने का बड़ा एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ से मैंने ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ें जो है ना उनसे मैंने सीखी और हमेशा कोशिश की कि मैं इन चीज़ों को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करूँ और मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुआ। तो हमेशा एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज़ बी सिंसियर विद ऑल योर टीम मेंबर्स, ठीक है? अच्छे बुरे हर जगह होते हैं और एज़ एन एचआर आई नो कि जी बहुत सारे लोगों को एचआर मोस्ट ऑफ द टाइम पसंद ऑब्वियसली नहीं होता। उसके उसके अदर फैक्टर होते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, अगर मैं आपके सामने किसी भी टीम मेंबर से मिलूँगा तो मैं विद सेम पर्सनैलिटी रहूँगा। मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं उसको गाइड करूँगा और उसको इतना कंफर्टेबल करूँगा कि जी उसको अगर कोई प्रॉब्लम और कोई चैलेंजेस हैं वो फ़ील फ्री आके मुझसे डिस्कस कर ले। उसके माइंड में ये ना हो
जो एक ट्रेडिशनल एचआर में होता है कि जी ये तो यहाँ से सुन के फिर इधर कंप्लेन कर देंगे, ये उधर बता देंगे, या गाइड नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो मैं चूँकि बिलीव रखता हूँ कि जी सॉल्यूशन पे हमने ज़्यादा चलना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम्स को आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कैरी नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर यही है कि जिस सॉल्यूशन पे मूव करें वही मैं आप लोगों को देता हूँ, जिसकी वजह से यू ऑल गाइस फील कंफर्टेबल कि जी आप वो चीज़ें जो शायद नहीं भी डिस्कस करनी चाहिए वो आप मुझसे डिस्कस करते हैं, और उसकी वजह भी यही है कि जी आपको सिंसियर एडवाइस मिलती है, यू गाइस फील कंफर्टेबल, आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं तो आप लोग आते हैं। सो बस मैं यही करता हूँ, कोई नई चीज़ मैं भी नहीं करता। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अभी माशाल्लाह आप हयात हैं, ठीक है? और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में वो क्या है कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद रखेंगे? आपको अपनी शख्सियत में ऐसा कौन-सा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नज़र आता है और जिस पे आपको यकीन भी है कि अगर एचपी साजिद चला भी जाए ना, तो लोग ज़रूर इस चीज़ को याद रखेंगे? बिल्कुल, जो चीज़ जो हमेशा लोगों को रहती है वो यही रहती है कि जी मैं जितने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और जितना अपने आप से उनको बेनिफिट दे सकता हूँ वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। हंसी मजाक और बाकी सारी चीज़ें, डेट इज समथिंग एल्स। बट अगर हम इस तरीके की बात करें तो इस चीज़ में, और मतलब 10-10, 12-12, 15-15 साल पुराने लोग अचानक से निकल के आ जाते हैं, एंड दे आस्क मी फॉर द एडवाइस और देयर हेल्प। तो मैं जब उसमें ये देखता हूँ कि जी यार आज से 10 साल पहले ये जो शख्स आज आया है, इसने मेरे साथ ये किया था, तो अब मेरा टाइम आ गया कि जी मैं इससे बदला लूँ, तो मैं वो नहीं करता। मैं अगेन उसकी हेल्प करता हूँ, मैं उसको गाइड करता हूँ, जिससे लोगों के जहन में एचपी हमेशा जिंदा रहता है। और साजिद का तो आई डोंट नो कि कितने लोगों को याद रहेगा, बट एचपी के नाम से जितना हूँ तो वो आज तक लोग याद रखते हैं, और बड़े पुराने पुराने लोग जब निकल के आते हैं तो इस फील वेरी मोटिवेशन मोटिवेशन मुझे मिलती है कि जी ये है। तो ये चीज़ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि जी मेरे जाने के बाद वो हमेशा याद रहेगी। मुझे ये बताइएगा कि अब तक की ज़िंदगी से क्या सीखा? मतलब एक समंदर को कूज़े में भरना है। क्या सीखा ज़िंदगी से? लाइफ़ ने क्या एक्सपीरियंस दिया? छोटी सी जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। मैंने तो यही सीखा। वाह, वाह! खाओ पियो और मर जाओ, मतलब ज़िंदगी में कोई और मकसद नहीं है, बस हम मतलब खाने के वास्ते दुनिया में हैं। देखिए मुझे बाकियों का तो पता नहीं, बाकी लोग जो है वो जीने के लिए खाते हैं और मैं खाने के लिए जीता हूँ, मेरा तो ये फलसफा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। किस तरह का खाना पसंद करते हैं वैसे आप? ताकि आपको मुझे, अफ़्तारी पे ले जाया जा सके। हाँ व्हाई नॉट, मुझे सिर्फ चाइनीज छोड़कर बाकी मुझे सारे फूड पसंद है। स्पाइसी हो तो फिर क्या ही कहने, और एज एन कराची आइड बिरयानी हो तो सुभान अल्लाह, सबसे पहले होनी चाहिए। तो मेरी हिट लिस्ट में मोस्टली जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो कढ़ाइयाँ मुझे पसंद है, बारबेक्यू पसंद है, बिरयानी है, स्टेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली पेशावरी फूड मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मिक्स मैच इस तरीके से चल रहा होता है, आप जो दावत में करें आई विल बी हैप्पी विद इट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा साजिद, कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि कभी बैठे हुए हों, किसी सोच में गुम हुए हुए हों और अचानक से दिमाग कहता है, वाह साजिद आज तुमने कमाल कर दिया। कभी इस सोच का एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत होता है ये तो। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं पता नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। बट मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे ना अब तारीफें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मिली हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे ज़िंदगी में मिले हैं कि अब मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मेरे बारे में थो कहीं से भी, बेशक ज़्यादातर केसेस 99% झूठे ही होते हैं, बट बेशक गॉसिप ही है, जब तक वो निकल के ना आ जाए ना तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ नेगेटिव मेरे लिए आई है तो यस मैं कहूँगा कि वाह यार आज तो मज़ा आ गया साजिद, अब इसको डील करते हैं। अपनी किसी आदत से परेशान होते हैं कभी? मैं परेशान अपनी किसी भी आदत से नहीं होता, ऑनेस्टली। ज़बरदस्त। वैसे होता है लोगों के अंदर के हो जाते हैं कुछ, उनकी कह लें ना कि कुछ एक
स्ट्रेंथ होती है, कुछ हमारी वीकनेसेस होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। इट मीन्स कि यू आर माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वो तो हमें दिखता मैं ही है। आपको उसका रीज़न बताता हूँ ना, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को जो है ना वो बैलेंस जब आप करके रखते हैं ना, तो फिर आपकी सारी चीज़ें सेट रहती है। फॉर मी कि जी मुझे पता है कि जी वीकेंड्स इज़ ओनली फॉर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, नथिंग एल्स। तो उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमेशा रहते हैं। एंड फॉर जो आपके वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर यू नो कि जी इस टाइम के अंदर आपने जो है वो मेन फोकस आपने यहाँ करना है, क्योंकि आपने इधर की ओनरशिप ली है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी इस टाइम पे आप इन चीज़ों को फोकस करें। तो जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस चलती है ना, फिर आपको ऐसी इरिटेशन और ये चीज़ें नहीं होती। पहले मुझे बहुत होती थी, अब नहीं होती। मैं जानना चाहूँगी साजिद कि अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को और एचपी साजिद को कोई एक टाइटल देना हो, जो आपकी शख्सियत को डिफाइन कर सके, मतलब पढ़ने वाले को पता लग जाए हाँ ये एचपी साजिद है, वो कौन सा जुमला होगा, वो कौन से गोल्डन वर्ड्स होंगे जिन्हें हम अपने पास लोहे कलम कहते हैं ना वो कर सकें, गोल्डन वर्ड्स। वो गोल्डन वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, जो मेरे सिर्फ जो बहुत क्लोजेस्ट हैं दे नो ऑल अबाउट दिस। और अगर मैं एक जनरल पब्लिक के हवाले से करूं, तो जनरल पब्लिक में जो है वो बड़ा एक क्लियर होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था। वो सब यही है कि जो छोटी सी ज़िंदगी है, खाओ पियो एंजॉय करो और मर जाओ। तो इस चीज़ से लोग मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बिकॉज दे नोज कि जी हम अपनी ज़िंदगी को देखें। चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं, डेफिनेटली मौजूद है। बट आपने उसको डील करना है, उसको मैनेज करना है। तो कोई खास ऐसा नहीं, मेरा ख्याल है जहाँ पे अगर सिर्फ एचपी का नाम भी अगर आएगा ना, तो लोग वैसे ही समझ जाएंगे कि ये कौन सी कहानी है। जबरदस्त। मतलब हर सवाल के जवाब में लाजवाब की ट्रेनिंग तो आपसे लेनी पड़ेगी। ऐसी कभी कोई ट्रेनिंग देनी पड़ी है, कभी एक्सपीरियंस हुआ है किसी को, मतलब यही चीज सिखाने के लिए, अपने जैसे बहुत सारे साजिद बनाने के लिए कभी दी है किसी को ट्रेनिंग्स? देखें, ऐसी ऐसे जो अपॉर्चुनिटी और ऐसे मौके आते हैं ना, वो जब मेरी पर्सनल गैदरिंग्स होती है ना, तो उसके अंदर इस तरीके की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मेरा जो ह्यूमर है दिस इज टोटली डिफरेंट। अभी जो आप ये भी, चूंकि आपके साथ अभी लास्ट इंटरव्यू चल रहा था, तो आपने कहा कि जी आप इस तरीके के सवाल आपके माइंड में हैं, तो उसमें भी मैं आया हूँ। लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो स्टिल शेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाउंडिंग और लिमिटेशंस डेफिनेटली मैं अपनी रखता हूँ। बट चूंकि मैंने आपको कहा कि जी जो मेरा जो ह्यूमर है और क्रैक्स करने वाला, डेट इज़ अमेजिंग, वो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। तो वो जब साथ मेरे पर्सनल लोग होते हैं, तो दे नोज, और उससे वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो सीखने वाले पे होता है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग का सेशन नहीं होता। बट गेट टुगेदर के अंदर ही वो चीज़ें सारी सबको पता चलती हैं, और सरप्राइज मिलते रहते हैं सबको। साजिद, बचपन की कोई ऐसी आदत जो आज तक ना बदली हो, वो बचपन से ही, मतलब आसारे कदीमा नहीं, नहीं आसारे कदीमा का था है ही नहीं मतलब एक एक कह लें कि आपके वक्त से जो चलती आ रही है, वो आज तक साजिद में शख्सियत, मतलब वो पहलू खत्म ही नहीं हो सका। वो दो पहलू हैं वो साजिद की लाइफ में। एक तो ये है कि जी वो बचपन से ही जो है ना, वो पंक्चुअलिटी का एक अजीब ही शौक था मुझे। और वो टाइम मैनेजमेंट मेरी बचपन से ऐसी बिल्ड हुई हुई है कि जी वो आज तक खराब नहीं होके दे रही। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी जो पंक्चुअलिटी वाली मेरी हैबिट है, मैं इसको ख़राब करूं। मैं ऑफिस देर से जाना शुरू करूं, मैं अपने काम टाइम पे ना करूं, जानबूझ के डिले करूं। लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। पता नहीं ऐसी क्या वो हैबिट बचपन से डेवलप हुई हुई है मेरे अंदर, कि जी वो नहीं ख़त्म हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म भी होगी। और दूसरी अगर मैं इसमें कहूँ, तो वो एक स्माइलिंग फेस है मेरा। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी के गम उसी के पीछे छुप जाते हैं। क्या बात है, जिंदगी के गम छिप जाते हैं। कोई आपका ऐसा शेर जो आपका खुद का दिल छू लेता हो और आपको बहुत पसंद हो? हाँ, एक है बहुत ही कोई खतरनाक सा है। उसकी मैंने एक, बल्कि मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड करी थी, और वो मेरी 3 एज के फेस का था, जो मुझे बड़ा फैसिनेटेड करता है। उस टाइम पे उसने पता नहीं एक अलग ही किरदार प्ले किया था, वो मैं आपको सुना देता हूँ।
आई डोंट नो कि वो ऑडियंस सुन के ये ना कहे कि जी ये कैसे शेर चल रहा है यहाँ पे, बट खैर। तो वो शेर डेफिनेटली मैं आपको सुना देता हूँ। वो शेर बेसिकली ये था कि जी, तुम तो अभी से घबरा गए हो दोस्त। अच्छा, मैं दोस्त का वर्ड चेंज कर रहा हूँ वरना कुछ और था यहाँ पे। ठीक है। तुम तो अभी से घबरा गए हो दोस्त, अभी तो सिर्फ हम बदले हैं, बदला तो अभी बाकी है। ओह माय गॉड! ये मतलब कि मैं समझती हूँ बहुत नरमी से एक सियासी बयान भी कह सकते हैं और इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। क्या बात है! मतलब शायरी भी अपने मिजाज की लेकर है। मुझे भी एक शेर बहुत पसंद है। मैं अक्सर और बेशतर जब भी शायरी याद आती है ना, तो वो एक शेर पॉप अप कर जाता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त, क्या कहने जनाब, मतलब सही छुपी रुस्तम है आप भी। छुपी रुस्तम, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत ओपन ओपन सी शख्सियत हूँ। और छुपी रुस्तम से याद आया कि आपके अंदर की कौन सी चीज है जो छुपी रुस्तम है कुछ भी नहीं, आपके आपके शख्स। सामने जो जो पर्सनैलिटी आपके सामने में वही, कुछ भी नहीं छुपा हुआ। नहीं साजिद, समटाइम ऐसा होता है ना कि मतलब एक ऐसा पहलू होता है मेरे अंदर का। पहलू ये है कि मैं बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता और किसी को समझ भी नहीं आता जब तक कि मैं उसको खुद ना समझा दूं कि दिस इज माय सॉफ्ट कॉर्नर। तो हमारी शख्सियत में कोई एक ऐसी ज़रूर चीज़ होती है जो लोगों को पता नहीं चल पाती, या तो हम उसको प्रैक्टिकली जब हम कर रहे होते हैं तो लोग समझ लेते हैं। तो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ़ के किसी पहलू को छुपा के रखा हो और जो कि बहुत अच्छा भी हो, और जो नहीं भी जानते हो लोग, मे बी मैं ना जानती हूँ, मेरे लिए बताएँ? बहुत सारी चीज़ें डेफ़िनेटली ऐसी हैं जो नहीं जानते, बट अदरवाइज़ अगर मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी की अपनी मैं बात करूँ तो कोई ऐसी चीज़ ढकी-छुपी है नहीं। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि जी जो मैं हूँ वही मैं दिखता हूँ। तो अगर जो मैं हूँ वही मैं दिखता हूँ तो फिर उसके अंदर मैंने कुछ छुपाया नहीं है। नॉर्मल केसेस के अंदर अब चूँकि आप लोग भी जब आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक सॉफ्ट वे के अंदर आपकी बातों को सुनता हूँ, बट ये सम टाइम एक गुस्से वाला एक फैक्टर है, जो मैं कभी-कभी नहीं करता। वो थोड़ा सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट बहुत रेयर केसेस के अंदर कर देता है, अदरवाइज़ तो आई एम वेरी ओपन टू इट। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जी दैट इज़ फॉर लिमिटेड एडिशन सर्कल, तो वो उन्हीं के लिए रहने देते हैं हम। बट एक जो एक पब्लिक प्रोफाइल जो एचपी वाली है, उसमें कुछ भी किसी के लिए हिडन नहीं है। बहुत खूब। साजिद, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब एक डिसीज़न पावर होती है, डिसीज़न मेकिंग, तो आपके दिमाग में, आपकी सोच में सबसे पहली चीज़ क्या आती है किसी भी डिसीज़न को लेते हुए? क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्या आपका अपना माइंडसेट होता है इसमें? देखिए, माइंडसेट उसके अंदर बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जी डिसीजन लेने से पहले आप उसके आउटकम्स के बारे में आप सोच लें कि उसका आउटकम क्या होगा, कि आप जो ये डिसीजन लेने जा रहे हैं ये आपको बेनिफिट देगा, ये आपको लॉस देगा। सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ आपको लगता है कि ये डिसीजन जो है वो हो सकता है फॉर अ टाइम बिंग आपके लिए या आपके सामने वाले जिनके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं टेम्परेरी इज़ गुड, बाद में ये फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो वो डिसीजन भी सम टाइम ले लिए जाते हैं। तो असल जो चीज़ है बताने वाली वो ये है कि जी आउटकम पहले निकाल लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सिचुएशन से डील करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। वो अच्छा भी होगा, वो बुरा भी होगा, लेकिन अगर आप पहले से तैयार हैं तो फिर आप डिसीजन बड़े आराम से ले सकते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जी हम डर और खौफ की वजह से जो है ना वो डिसीजंस ही नहीं ले पाते, तो वो ना करें कोई भी। कभी किसी चीज़ से डर लगा है आपको? एक टाइम था खुद से ही लगता था डर। ओह माय गॉड! उससे डर क्यों लगता था? कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी की ऐसी होती हैं कि जी उसमें आपको अपने आप से डरना चाहिए कि जी अब आपने अगर ये कर लिया तो इससे पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा। तो अपने आप से डर लें तो मेरा ख्याल है वही सबसे बेस्ट है। दूसरों से डरने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरों से आप उस वक़्त डरेंगे जब आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे होंगे। अगर आप गलत ही नहीं कर रहे किसी के साथ तो आपको क्या ज़रूरत किसी से डरने की? पहली बार सुना है कि अपने आप से भी डरना चाहिए। अपने आप के साथ भी तो गलत नहीं करना चाहिए ना फिर, जभी तो हम डर रहे हैं ना। मतलब वो डर मतलब अभी भी रहता है या किसी एक वक़्त में आया था और चला गया और ख़त्म हो गया?
मतलब ऐसी वाली बातें, आई डोंट नो आप ये सारी इन बातों पे यकीन करेंगी या नहीं करेंगी, बट अगर आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, तो ये सारा वो फेज था जो शायद मेरी लाइफ में कुछ 6-7 साल पहले था। बल्कि अगर इफ आई एम काउंट इज 25, तो आज से वो 8 साल लगा लें, इनफैक्ट इट्स द करेक्ट नंबर। तो 8 साल के बाद लाइफ में कुछ चेंजेस हुई, कुछ ऐसी चीज़ें होती गई, तो वो एक चेंज आता गया, और वो डर खौफ सारी चीज़ें बहुत दूर पीछे छोड़ गया है। अभी अगर मैं आपको एक ऐसा नॉन ट्रेडिशनल वे में एचआर भी अगर मैं मिलता हूँ, तो उसके भी पीछे यही एक रीज़न है जिसने मेरी पर्सनैलिटी को इतना चेंज किया है कि जी मैं एक ट्रेडिशनल वे में जो एक एचआर होता है उस तरीके से जो है वो डील नहीं करता लोगों के साथ। हाँ, यही आपकी शख्सियत का बहुत ज़बरदस्त पहलू है और मैंने आपकी इस शख्सियत के साथ ना मतलब जितना वक़्त अभी मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में रही हूँ ना, आपको शायद इस बात पर भी यकीन आ जाए कि आपके इस मिज़ाज को देखते हुए, आपके साथ काम करते हुए मेरी खुद की शख्सियत में ना काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजिंग आई है। और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेरे लिए क्योंकि कहते हैं ना कि हम जिनके साथ काम करते हैं और जिन सीनियर्स के साथ काम करते हैं, जिस टीम के साथ काम करते हैं, तो आपसे क्या मुझे सीखने को मिला? मुझे आपसे सीखने को ये मिला कि मतलब आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर रहे होते हो और एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ, जो कि आपका बहुत बड़ा कहते हैं ना खजाना है आपके पास। तो ये मैंने सीखा और इससे मेरी जो मिज़ाज और इमोशनल ये जो सब चीज़ें हैं ना वो ग्रेजुअली चेंज होती गई। तो क्रेडिट गोज़ टू यू। आई एम ग्लैड कि जी आपने जो है वो मेरी पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी, और वो आपको बेनिफिट दे रही हैं, विच इज़ गुड फॉर मी, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले तो मुझे और क्या चाहिए ज़िंदगी में। जी, बिल्कुल यहाँ पर अभी एक सिद्रा नवीद के नाम से हमारे पास आईडी आई जिसमें उन्होंने खुद भी आपके बारे में लिखा है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और यू आर वेरी अमेजिंग एंड सिंसियर पर्सनालिटी। तो ये देखें अभी हमारी बात भी चल रही है और हमारे पास कमेंट भी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच साजिद। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, वक्त के साथ तीसरा पॉडकास्ट इंटरव्यू भी कर लेंगे। तो जैसे-जैसे आपको जानते रहेंगे, जब मेरा पहला था तो मैंने सिर्फ़ ये देखा था एचआर में काम करते हैं, एचआर में क्या करते हैं बस। अभी थोड़ा-सा आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाह रही थी। अब नेक्स्ट में हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन्स हो सकें, कुछ और क्रिएटिव क्वेश्चन हो सकें आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो आपके इस वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके साथ टीम में काम करके बहुत फ़ख्र महसूस होता है। बहुत अच्छे एचआर हैं आप माशाल्लाह से और अल्लाह ताला हमेशा आपका साथ रखे हमारे साथ। थैंक यू सो मच और अगर कोई ऐसी बात, कोई सवाल या कोई सजेशन आप यहाँ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़। बिल्कुल, और सिद्रा का कमेंट्स भी मैंने पढ़ा, एंड सिद्रा, थैंक यू सो वेरी मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, एंड आप खुद माशाल्लाह बहुत अमेजिंग है, और आपके साथ जितना भी वक्त गुजरा डेफिनेटली हमने बड़ा इंजॉय किया। सो थैंक यू सो वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। और मिस रुबाब, आपके ऑडियंस के लिए देखें, मैं एक चीज़ सिर्फ बहुत छोटी सी एडवाइस दूंगा, मतलब मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा 2-3 मिनट का कि जी ऐसे करें वैसे करें यूं करें फलाना करें। तो बड़ी छोटी सी एडवाइस मैं दूंगा कि जी एक तो सिंसियर रहें, और कोशिश ये करें कि अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ज़ात से लोगों को बस फ़ायदा देने की कोशिश करें। आपसे किसी को फ़ायदा मिल गया, दिस इज़ इनफ फॉर यू। तो कभी किसी का बुरा ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें बस। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच साजिद। मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त और इंशाल्लाह हम फिर मिल सकेंगे और फिर नए दूसरे मेहमान के साथ आ सकें। तब तक के लिए मैं सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।